कहानियाँ। चमत्कारी तलवार। काशी से वापस लौटते हुए अगले दिन बुलाखीराम नाई ने एक नए नगर में जो कुछ देखा उसका विवरण इस प्रकार है। बुलाखीराम ने देखा कि एक बहुत ही दरिद्र दीनहीन व्यक्ति से, जिसके वस्त्र फटे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, राजा के 4 सिपाही राजा के पास ले जाने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति बार बार उनसे राजा के पास न ले जाने का आग्रह कर रहा था। कौन था वो दरिद्र व्यक्ति? राजा के सिपाही क्यों उसे राजा के पास ले जाना चाहते थे और वो क्यों राजा के पास नहीं जाना चाहता था? इन्हीं बातों के विषय में सोचते हुए बुलाखीराम वापस लौट आया। रात के समय जब दोनों ने भोजन कर लिया और बुलाखी ने पटेल का बिस्तर लगाकर उसके एक किनारे हुक्का भरकर रख दिया, तो पटेल ने बिस्तर पर बैठकर बुलाखी से पूछा, हाँ तो भाई बुलाखीराम, अब बताओ आज कौन सी विचित्र बात इस शहर में देखा है? इस पर बुलाखीराम ने शाम के समय जो कुछ देखा था सब कह सुनाया। सुनकर पटेल ने कहा, भाई बुलाखीराम, यहाँ से पश्चिम की दिशा में 100 कोस की दूरी पर एक नगर है, धर्मपुर। उस नगर में राजवीर सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। उसकी पत्नी का नाम रामवती था। दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। कुछ दिन बाद ईश्वर की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने कमल रखा। कमल जैसे जैसे बड़ा होता गया, माता पिता का अत्यधिक लाड प्यार मिलने के कारण वो जिद्दी हो गया था। माता पिता भी क्योंकि उसकी प्रत्येक जिद पूरी कर देते थे, अतः उसकी जिद करने की आदत बढ़ती गई। धीरे धीरे वो 20 वर्ष का नवयुवक हो गया। संयोग से उसी दौरान प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया। एक भयंकर भूकंप उस शहर में आया, जिसके कारण न सिर्फ कमल का मकान अपितु शहर की भी अधिकांश इमारतें ध्वस्त हो गईं। सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए, हजारों लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में कमल के माता पिता भी थे। इस दारुण दुख के कारण कमल के दिल पर भारी आघात लगा। उसने जैसे तैसे अपने माता पिता का अंतिम क्रियाक्रम संपन्न किया और फिर अपनी स्थिति पर सोचने लगा। मकान तो रहने योग्य रह ही नहीं गया था, धन भी उसके पास कुछ खास नहीं था। अब उसे ये चिंता हुई कि उसका गुजारा कैसे होगा। माँ बाप का लाडला होने के कारण कभी उसने ऐसा कोई काम सीखने का प्रयास ही नहीं किया था जो आगे चलकर उसकी जीविका उपार्जन करने में सहायक होता, और मेहनत मजदूरी का काम वो करना नहीं चाहता था। जब तक माता पिता द्वारा अर्जित धन उसके पास रहा, वो उससे अपना गुजारा चलाता रहा, लेकिन जब वो धन समाप्त हो गया तो स्थिति भूखों मरने की आ पहुंची। तब उसने विचार किया कि नगर छोड़कर किसी दूसरे नगर में चलना चाहिए। इस नगर में तो सभी लोग उसे जानते हैं, इसलिए वो यहाँ भीख भी नहीं मांग सकता। लेकिन परदेश में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, वहाँ वो भीख मांगकर भी अपना गुजारा कर लेगा, तब भी उसे पहचानने वाला कोई नहीं है। ऐसा विचार कर वो अपना नगर छोड़कर परदेश के लिए चल पड़ा। कमल निरंतर 8 दिन एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहा। उसे भूख लगती तो वो जंगली बेर या कंदमूल फल आदि तोड़कर खा लेता और किसी नदी या सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास मिटा लेता। एक दिन वो एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां न कोई तालाब था और न कोई नदी। उसे प्यास लगी हुई थी, अतः वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी दूर चलने पर उसे एक अम्रकुंज नजर आया। उस अम्रकुंज में सिर्फ आम के ही वृक्ष नहीं थे, दूसरे भी अनेक प्रकार के वृक्ष थे जिन पर फल लगे हुए थे। कुंज के बीचों बीच एक मनोरम सरोवर था, जिसमें नाना प्रकार के जलचर किलोल कर रहे थे। कुंज में पहुंचकर कमल ने सबसे पहले तो सरोवर से भरपेट पानी पिया, फिर वृक्षों से कुछ फल तोड़े और अपनी भूख शांत की। तत्पश्चात वो एक वृक्ष का सहारा लेकर पृथ्वी पर बैठ गया। वह परिश्रम के कारण बुरी तरह से थका हुआ था, अतः जल्दी ही उसे नींद आई और वो सो गया। वो अमरकुंज परियों के राजा का था। उसने अपनी बेटी शबनम के लिए उस अमरकुंज का निर्माण कराया था। परियों की शहजादी शबनम कभी कभी अपनी सखियों के साथ सैर करने के लिए आती रहती थी। जिस दिन की ये घटना है, संयोग से अपनी सहेलियों के साथ वो वहां आई हुई थी। कमल को जब उसने अपने अमरकुंज में बेसुध सोए हुए देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। परियों की शहजादी ने जब अपनी पायल झंझनाई तो उनके घुंघरुओं की आवाज सुनकर कमल की नींद टूट गई। आंख खोलकर देखा तो सामने एक परी जात को पाया। दोनों की आंखें मिली, दोनों ही एक दूसरे के अदृश्य प्रेम में बंध गए।
फिर तो उनमें देर तक बातें होती रही। परियों की शहजादी ने कमल को अपना परिचय दिया और कमल ने उससे अपनी आप बीती सुना दी। कमल की दास्तान सुनकर परी शबनम का दिल पसीज उठा। उसे कमल पर दया आ गई। उसने अपने गले से तावीज उतारा और उसे कमल को देकर कहा, हे युवक, ये तावीज अपने पास रख लो। ये मेरे प्रेम की निशानी है। तुम इसे कभी अपने शरीर से अलग मत करना। ये हर संकट में तुम्हारे काम आएगा। ये कहकर वो परी वहां से चली गई। कमल भी उठकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। 2 दिन पश्चात वो एक नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कोई काम ढूंढने का प्रयास किया, किंतु किसी भी जगह उसे कोई काम न मिला। तब वो विचार कर कल सुबह यहाँ के राज दरबार में जाकर राजा से काम मांगूंगा। वो राजमहल की दीवार के साथ ही धरती पर पड़कर सो रहा था। आधी रात का समय हुआ तो किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनकर उसकी नींद खुल गई। वो विचार करने लगा कि अवश्य ही वो स्त्री किसी मुसीबत में है। चलकर देखना चाहिए कि उसे क्या कष्ट है। वो स्त्री के रोने का स्वर वहां के राजा ने भी सुना था। वो उस समय जाग रहा था, ये देखने के लिए कि उस दुखियारी स्त्री को क्या कष्ट है जो वो आधी रात को इस प्रकार रो रही है। राजा महल से निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जिधर से रोने का स्वर आ रहा था। उधर कमल भी राजा से पहले उस स्त्री के रोने की दिशा में चल पड़ा। कमल राजा से पहले उस स्त्री के पास पहुंचा। उस स्त्री ने अच्छे वस्त्र आभूषण धारण किए हुए थे। कमल ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम्हें क्या कष्ट है जो आधी रात के समय में इस प्रकार विलाप कर रही हो? ये सुनकर उस स्त्री ने रोना बंद कर दिया। बोली, मेरा दुख जानकर क्या करेगा बेटा? तू तो स्वयं ही इस नगर में कोई परदेशी जान पड़ता है। तेरी हालत भी किसी दीनहीन व्यक्ति जैसी दिखाई दे रही है। मेरा दुख तो वही व्यक्ति दूर कर सकता है जो हर तरह से सामर्थ्य रखता हूँ। हे देवी, सुनकर कमल ने कहा, जब अपने मुख से मुझे बेटा कहा है तो अपने बेटे से अपना दुख जरूर कहो। भला बेटा माँ के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? रहा दीनहीन होने की बात, मैं दीनहीन जरूर हूँ, यहाँ परदेशी भी हूँ, लेकिन सामर्थ्य में किसी से कम नहीं हूँ। तुम सेवा बताओ, मैं भी उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो सुन बेटा, स्त्री बोली, मैं अपने दुख के लिए नहीं, यहाँ के राजा के दुख के लिए रो रही हूँ। मैं इस राज्य की राज्य लक्ष्मी हूँ। कल यहाँ के राजा का इंतकाल हो जाएगा, तब मुझे ऐसे प्रजापालक राजा का राजमहल त्याग कर कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा। मैं अब तक यहाँ बड़े आराम के साथ रह रही थी, मगर कल के पश्चात न जाने मुझे कैसे राजा के यहाँ जाना पड़े। वो राजा मेरे साथ न जाने कैसा व्यवहार करे, इसी आशंका से मैं भयभीत हूँ और इस राजा की मृत्यु के शोक से बरबस सी मेरी रुलाई फूट पड़ रही है। इसी वजह से मेरे आंसू नहीं रुक रहे। कमल कहने लगा, खेमा, तुमने जो ये अजीब बात बताई है, कल यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाएगी। मुझे बताओ तो कि उसकी मृत्यु कैसे होगी? राजा तो बिल्कुल भला चंगा और हर तरफ से स्वस्थ है, उसे कोई रोग भी नहीं है, फिर उसकी मृत्यु का सवाल ही नहीं उठता। अरे मेरे भोले बेटे, राजलक्ष्मी बोली, मैंने ये कब कहा कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से होगी? उसकी मृत्यु तो एक सिंह के द्वारा होगी। सुन, कल ये राजा शिकार के लिए वन में जाएगा, वहीं एक शेर शिकार के दौरान इसे मार डालेगा। ये सुनकर कमल ने कहा, हे माँ, जब तुम्हें इतना ज्ञान है कि राजा की मृत्यु शेर के शिकार के दौरान होगी, तो तुम ये भी अवश्य जानती होगी कि राजा की मृत्यु किस प्रकार टल सकती है। मुझे वो उपाय बताओ। मैं अपने प्राण देकर भी राजा के प्राणों की रक्षा करने का प्रयास करूंगा। देवी बोली, हे परदेशी, उपाय तो है, किंतु वो करना कठिन है। मैं तुझे वो उपाय बताए देती हूँ। उपाय ये है कि जब राजा शिकार करने वन में जाए तो तू भी उसके साथ वन में चले जाना और राजा के साथ परछाई की तरह लगे रहना। शेर जब राजा को असावधान पाकर उस पर झपटने को हो, उससे पहले ही तू शेर पर झपट पड़ना और अपनी तलवार से सिंह को मार डालना। लेकिन ये सब तेरी फुर्ती, शक्ति और चपलता पर निर्भर करता है। यदि तनिक भी चूक हुई तो शेर राजा के साथ साथ तुझे भी फाड़ डालेगा। ऐसा नहीं होगा माँ, कमल ने कहा। मैं बहुत सतर्क रहूंगा और हर हाल में राजा के जीवन की रक्षा करूंगा। तेरा कल्याण हो, कहकर वो स्त्री अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने अंधेरे में छिपकर उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना। उससे अनजाने मित्र कमल के ऊपर गर्व हो आया, जो न तो यहाँ का निवासी ही था और न राजा का कोई मित्र अथवा रिश्तेदार, फिर भी उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। राजा उसी समय उसके सामने जाहिर होना चाहता था, किंतु न जाने क्यों क्या सोचकर उसने अपना इरादा बदल दिया। वो घूमा और सीधा अपने महल में चला गया।
कमल भी लौटकर अपने वाली जगह पर पड़कर सो गया। जब राजा अपने महल में आकर पलंग पर लेटा तो वो मन में विचार करने लगा कि कल मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा ही नहीं, और जब जंगल में जाऊंगा ही नहीं तो शेर के हाथों मेरी मौत कैसे हो जाएगी। ऐसा विचार करके राजा ने फैसला कर लिया कि कल किसी भी हालत में वो वन की ओर नहीं जाएगा, चाहे कैसी भी जरूरत क्यों ना आ जाए। लेकिन राजा का ये निश्चय अगले दिन धरा का धरा रह गया। प्रातः होते ही राजा का एक परम मित्र उसके पास आ पहुंचा। उसका वो मित्र स्वयं भी एक रियासत का राजकुमार था और एक कुशल शिकारी भी था। उसने जब राजा से शिकार करने के लिए वन में चलने को कहा तो राजा इनकार न कर सका और अपने शिकारियों को साथ लेकर वन की ओर चल पड़ा। इस बीच कमल साई की तरह राजा के साथ लगा रहा। उस बेचारे के पास कोई हथियार तो था नहीं, अतः उसने निश्चय कर लिया कि वो अपने हाथों से ही शेर का मुकाबला करेगा। हाका शुरू हुआ। शिकारी ढोल बजा बजाकर जंगली जानवरों को खदेड़कर उस दिशा में लाने लगे जिधर राजा मचान पर अपने हथियारों से लैस होकर बैठा था। थोड़ी देर में एक कद्दावर सिंह उसे नजर आया। आंख तंग हुआ तो सिंह सीधा मचान की ओर लपका। राजा ने निशाना बांधा और शेर पर तीर छोड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश तीर शेर की छाती में न लग उसकी पूंछ के समीप जा लगा। इससे शेर क्रोधित हो गया और उसने मचान की ओर छलांग लगा दी। इस बार राजा ने उसकी ओर अपना भाला फेंका तो शेर की पीठ में जा धंसा। शेर ने एक झुरझुरी सी ली, अपनी पीठ लहराई और राजा का फेंका हुआ भाला उसकी पीठ से निकलकर नीचे गिर गया। इस बीच मचान के पास खड़ा कमल मूक दर्शक की तरह खड़ा रहा। शेर से नंगे हाथों भिड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी अचानक उसे याद हो आया कि परी शबनम ने उसे एक ताबीज दिया था और कहा था कि ये ताबीज प्रत्येक संकट में उसकी रक्षा करेगा। कमल ने तब उस ताबीज को आजमाने का निश्चय कर लिया। उसने गले में लटके ताबीज को रगड़ा। रगड़ते ही तुरंत एक चमत्कार हुआ। शबनम वहां प्रकट हुई और एक चमत्कारी तलवार उससे सौंप कर बोली, मुकाबला करो युवक, जीत तुम्हारी हो गई। ये कहकर वो तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी घटा कि राजा ये जान ही नहीं सका कि कब परी वहां प्रकट हुई और कब अंतर्ध्यान हो गई। बहरहाल कमल के हाथों में तो अब एक अमोघ अस्त्र आ चुका था। अगली बार जब सिंह राजा की ओर उछला तो उसने एक भी क्षण का समय गवाए बिना तलवार शेर के पेट में घुसेड़ दी। शेर मरकर भूमि पर गिर पड़ा। शेर के मरते ही राजा का आतंकित चेहरा फिर से खिल उठा। राजा के साथ गए सभी शिकारी भी शोर मचाने लगे कि राजा ने शेर का शिकार कर लिया है। वो राजा की जय जयकार करने लगे। कमल ने उनके आनंद में खलल डालना मुनासिब न समझा, अतः वो जिस प्रकार राजा के साथ आया था, राजा के लौटने से पहले ही शहर लौट गया। दूसरे दिन राजा को कमल का ध्यान आया। उसने गंभीरता से सोचा तो उसे ज्ञात हुआ कि सिंह की मृत्यु उसके भाले से नहीं, उस अनजान मददगार की तलवार से हुई थी, जो किसी देवदूत के समान अचानक ही वहां उसकी सहायता के लिए पहुंच गया था। तब उसने कमल को ढूंढकर लाने के लिए आदेश जारी कर दिया। दरअसल राजा कमल को बुलाकर उससे सम्मानित करना चाहता था। वो चाहता था कि इस सेवा के बदले में वो उस युवक को सम्मान के साथ साथ कोई सम्मानीय पद भी अपने दरबार में दे, ताकि वो कुछ ऋणयुक्त हो सके। इतनी कहानी सुनाकर पटेल जी चुप हो गए। उन्होंने हुक्के की निगाली मुंह में लगाकर एक जोरदार कश खींचा। कुछ देर उस कश का आनंद उठाया, फिर ढेर सारा धुआं मुंह से उगलकर आगे कहा, बुला की कहानी खत्म हो गई। अब पहचान कि वो युवक कौन था जिसे तू शाम को देखकर आया था। तो क्या स्वयं कमल ही वो व्यक्ति था? बुलाकी बोला। और उसी को राजा के सिपाही अपने साथ ले चलने का आग्रह कर रहे थे, ताकि राजा उसे सम्मानित कर कोई अच्छा पद देकर उसे राज दरबार में रख सके। बिल्कुल ठीक समझा तुमने, पटेल बोले। और चूंकि अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है, इसलिए अब लंबी तान कर सो जाओ। मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। नागिन का क्रोध। अगले दिन वापसी के नए पड़ाव पर बुलाकी राम ने कहा कि आज मैंने एक स्त्री को एक मकान के चबूतरे पर बैठकर रोते हुए देखा, और हैरत की बात यह थी कि उसी औरत के निकट ही काले रंग का एक नाग फन फैलाए खड़ा था, और वो स्त्री उस नाग को प्यार से सहला रही थी। तब गंगाराम ने बताया, बुलाकी राम, इस नगर में साधुराम नाम का एक महाजन निवास करता था। साधुराम के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर का दिया सब कुछ उसके पास था। बस कमी थी तो ये कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वो रात दिन संतान की चिंता में घुटता रहता था। संतान प्राप्ति के लिए साधुराम ने अनेक उपाय किए। वो अनेक तीर्थ स्थलों पर हो आया था, अनेक देवी देवताओं की मन्नतें मान चुका था।
जहाँ भी सुनता कि अमुक पीर फकीर की दुआ से तुम्हें संतान प्राप्त हो सकती है, वो दौड़ा दौड़ा जाता और अपने लिए संतान पाने की पीर फकीरों से याचना करता। किंतु ये सब निष्फल सिद्ध हुआ। जब वो हर तरफ से निराश हो गया तो एक दिन उसने एक कठोर निर्णय कर डाला। वो भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा और शिवलिंग के सामने पालथी लगाकर बैठ गया। उसने निश्चय कर लिया था कि अब यहाँ से तभी हटूंगा जब तक भोले बाबा मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दे देते। महाजन 4 दिन तक बिना खाए पिए उसी प्रकार बैठा भोले शंकर की आराधना करता रहा। बिना भोजन पानी उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया, आंखें निस्तेज होने लगी, मुख मुरझा गया। बुलाखीराम, उस मंदिर में एक काला नाग भी रहता था। उसने महाजन को इस प्रकार दुखी देखा तो उसे बहुत दुख पहुंचा। उसने सोचा कि ये व्यक्ति यदि इसी प्रकार 4-6 दिन और यहाँ बैठा रहा तो अवश्य ही इसके प्राण चले जाएंगे। अतः कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि ये जीवित भी रहे और इसकी मनोकामना भी पूरी हो जाए। ऐसा विचार कर उसने अपनी पत्नी नागिन से कहा, हे नागिन, महाजन का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। तू अगर आज्ञा दे तो मैं कुछ समय के लिए इस महाजन के यहाँ इसका पुत्र बनकर रह लूं। इससे इसका व्रत भी टूट जाएगा और कुछ समय के लिए ही सही इसे पुत्र प्राप्ति का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर नाग पत्नी बोली, हे स्वामी, यदि आप चले गए तो मैं अकेली रह जाऊंगी। आपके पीछे भी मैं आपके वियोग में तड़पती रहूंगी। सोचिए तब मेरी हालत कैसी हो जाएगी। आप परोपकार करने की बात सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से मेरा तो अनिष्ट ही हो जाएगा। फिर भी प्रिय, नाग ने कहा, हमें इस व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जरा सोचो, यदि ये यहाँ मर गया तो इसका पाप दोष हमारे सिर पर आ जाएगा। इस योनि के बाद जब हम धर्मराज के पास जाएंगे और धर्मराज जब हमसे ये पूछेंगे कि तुमने जानते बूझते भी एक प्राणी को क्यों मर जाने दिया, तब हम क्या जवाब देंगे। ये सुनकर नाग पत्नी सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचकर नाग से कहा, स्वामी, हत्या का दोष अपने सिर लेना तो मुझे भी पसंद नहीं। अतः आप कुछ समय के लिए इस महाजन के पुत्र के रूप में रह लीजिए, लेकिन 2-4 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं। इतने वर्ष तक आपका वियोग मैं सहन कर लूंगी। पत्नी की सहमति पाकर तब उस नाग ने गुप्त रहकर आकाशवाणी की, हे महाजन, तेरा व्रत सफल हुआ। अब तू अपने घर जा। अब से 10वें महीने में तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उस आकाशवाणी को सुनकर महाजन बहुत खुश हुआ। उसने अपना व्रत तोड़ दिया और उठकर खड़ा हो गया। फिर वो शिवलिंग को नमन कर मंदिर से बाहर निकल आया। उसी रात महाजन की पत्नी को उस नाग ने सपने में दर्शन दिया और कहा, हे देवी, भगवान शंकर की कृपा से अब तुम्हें शीघ्र ही मात्र सुख प्राप्त होगा। आज से 10वें महीने में तुम्हें नदी किनारे एक बालक पड़ा हुआ मिलेगा। तुम उस बालक को उठा लाना और ये प्रचारित कर देना कि तुम्हारे गर्भ से ही उस बालक का जन्म हुआ है। और हाँ, इस बीच एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अधिकांश समय अपने घर में ही रहना। अपने पति से भी कह देना कि मुझे गर्भ रह गया है। प्रातः जब महाजन की पत्नी जागी तो उसने अपने पति को सामने खड़ा पाया। तब उसने पति को बता दिया कि आपका व्रत सफल हुआ, ईश्वर की कृपा से मुझे गर्भ रह गया है। उसने ये भी बता दिया कि अपना गर्भकाल में गुप्त रहकर ही व्यतीत करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा ही आदेश देवता के द्वारा मिला है। साधु राम ने तब उसके रहने के लिए गुप्त प्रबंध कर दिया। जब 10 महीने बीत गए तो एक दिन महाजन की पत्नी नदी किनारे गई। वहां उसे पत्तों के ऊपर लेटा हुआ एक नवजात शिशु दिखाई दिया। भोले का प्रसाद समझकर महाजन की पत्नी उस नवजात शिशु को घर ले आई। घर आकर उसने अपने पति से कह दिया कि आप पिता बन गए हैं, ईश्वर ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। महाजन को ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने खुले हाथों से गरीबों को दान दिया, भूखे लोगों को अपने हाथों से भोजन कराया। माता पिता ने बालक का नाम रखा नागदत्त। बुलाखीराम, तब से वो नाग जो बालक बन प्रकट हुआ था उस महाजन के यहाँ प्रवेश पाने लगा। धीरे धीरे उसकी आयु 3 वर्ष हो गई। जब वो 3 वर्ष गुजर गए तो नाग पत्नी की बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन जब उसकी बेचैनी ज्यादा बढ़ गई तो वो अपने पति से मिलने के लिए महाजन के मकान में पहुंची। रात का समय था। महाजन के मकान का दरवाजा बंद था। नागिन को अंदर जाने का मार्ग न मिला। वो मोरी के रास्ते से अंदर प्रवेश कर गई। वहां उसने बाल रूप में बिस्तर पर लेटे अपने पति को स्पर्श किया और कहा, हे नाथ, अब 3 वर्ष का समय बीत चुका है। इस दंपत्ति को मात्र सुख भी प्राप्त हो चुका है। अब आप अपना ये रूप त्यागिए और मेरे साथ चलिए। तब बालक रूपी उस नाग ने कहा, हे प्रिय, अभी इन दोनों ने अपने पुत्र अर्थात मुझसे कुछ सुख प्राप्त नहीं किया है, अतः तुम कुछ दिन और धैर्य धारण कर लो।
ये माता पिता मुझसे कुछ सुख प्राप्त कर लेंगे तो मैं स्वयं ही ये देह त्याग कर तुम्हारे पास लौटाऊंगा। उस बालक रूपी नाग से ये आश्वासन पाकर नाग पत्नी संतुष्ट होकर लौट गई। शनि शनि समय बीतता गया। बालक नागदत्त की आयु 17 वर्ष की हो गई। तब उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहते हुए नागदत्त ने अपने पिता का सारा व्यापार संभाल लिया। बुलाकी जब नागदत्त ने 18वें वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन उसके माता पिता गंगा स्नान के लिए गए। दुर्भाग्यवश गंगा की बीच धारा में उनकी नाव पलट गई और वे जल में डूबकर मर गए। उनके मरने के बाद घर का और कारोबार का सारा दायित्व नागदत्त के कंधों पर आ पड़ा। एक दिन नागिन पुनः अपने पति से मिलने के लिए आई। उसने नागदत्त से कहा, स्वामी, अब तो आपने अपने सारे दायित्वों का निर्वाह कर लिया है, अतः अब आप यह देह त्याग कर मेरे साथ चलिए। नागदत्त कहने लगा, अभी कैसे चलूं? अपनी इस पत्नी को मैंने कोई संतान भी नहीं दी। कम से कम एक पुत्र तो इसकी कोख से पैदा हो जाए, तब मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नागदत्त की बात सुनकर नागिन क्रोधित हो गई। उसने नागदत्त को शाप दे दिया। वो बोली, अरे मूर्ख, तेरी बातों में यकीन करके मैंने धीरे धीरे करके 18 वर्ष तेरे वियोग में गुजार दिए। अब मैं समझ गई हूँ कि तुझे मुझसे प्रेम नहीं रहा, अतः मैं तुझे शाप देती हूँ कि आज से तेरा मानव शरीर तुझसे छिन जाएगा। तू पुनः नाग बन जाएगा और बाकी जीवन नाग के रूप में ही गुजारेगा। शाप लगते ही नागदत्त का सारा शरीर नाग के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने फिर से मानव शरीर धारण करने के लिए कई बार अपने तपोबल का प्रयोग किया, किंतु तब क्षीण हो जाने के कारण वो फिर से मानव स्वरूप न पा सका। सो हे बुलाकी, तब से वो नाग रूप में ही अपनी पत्नी के पास रह रहा है। आज जो दृश्य तू देखकर आया है वो वही दृश्य था। वो स्त्री जो रोते हुए बार बार उस नाग के शरीर पर हाथ फिरा रही थी, उसकी विवाहिता पत्नी थी और वो नाग वही महाजन का पुत्र नागदत्त था। बस अब तेरी शंका का समाधान हो गया है, अतः अब आराम से सो जा। मुझे भी बड़ी जोरों से नींद आ रही है। घृणा पात्र। काशी यात्रा की वापसी में अगले दिन वे श्यामगढ़ नाम के नगर में पहुंचे। ठहरने की व्यवस्था एक धर्मशाला में की गई। पटेल ने उसे पैसे देकर बाजार से अपना बुलाकी का तथा घोड़े का खाने का सामान लाने के लिए शहर भेजा। बुलाकी जब सारी चीजें खरीद कर लौटा तो एक विचित्र दृश्य भी देख आया। रात को जब भोजन आदि से निर्वित होकर दोनों सोने को तत्पर हुए तो बुलाकी ने वो नई खबर पटेल को सुनाई। बुलाकी ने कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार में जो दृश्य देखा वो हैरत अंगेज था। अच्छा? पटेल बोले, हम भी तो सुने कि इस बार हमारा प्यारा दोस्त बुलाकी राम कौन सा विचित्र दृश्य देख आया। पटेल जी, मैंने बाजार में देखा कि एक बड़े से चबूतरे पर एक काली कलूटी कुरूप स्त्री एक खंबे से जंजीरों में बंधी हुई थी। उसके पास 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। दर्शक वहां आते थे और उस स्त्री को देखकर घृणा से जमीन पर थूक देते थे। न जाने क्या अपराध किया था उस स्त्री ने जो वो लोगों की घृणा का पात्र बन गई थी। बुलाकी ने बताया, कारण मैं बताता हूं बुलाकी। सुनकर पटेल ने कहा, लेकिन कारण जानने से पहले तुम उस स्त्री की पृष्ठभूमि जान लो। कुछ वर्ष पहले इस नगर में धीर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम था फूलवती थे। प्रभु की कृपा से इस दंपत्ति के यहाँ एक संतान भी थी, उसका बेटा रवि। रवि बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि और साहसी प्रवृत्ति का स्वामी था। एक दिन रवि अपने संगी साथियों के साथ अपने नगर से दूर एक स्थान पर सत्संग सुनने के लिए गया। सत्संग सुनने में उसे विलंब हो गया। तब तक उसके सभी संगी साथी उसे छोड़कर अपने घर लौट गए। वापसी में जब रवि अकेला ही अपने नगर को लौट रहा था तो रास्ता भटक गया और गलती से सही रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। कई कोस चलने के पश्चात भी जब उसे अपने नगर जाने का रास्ता न मिला तो वो घबरा गया। वो प्रातः घर से खाना खाकर चला था और अब वो संध्या होने को थी, इसलिए उसे भूख भी लगी हुई थी। उसने दूर दूर अपनी निगाहें दौड़ाई, लेकिन कहीं भी जीवन के चिन्ह नजर नहीं आए। तब वो लगातार आगे ही बढ़ता गया। कुछ और आगे जाने पर मार्ग से दाईं ओर हटकर उसे एक घने वृक्षों का कुंज दिखाई पड़ा। पानी मिलने की आशा में जब वो उसी कुंज की तरफ चल पड़ा, वो कुंज में पहुंचा तो उसकी नजर एक ऐसे सरोवर पर पड़ी जिसका पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा था। अधिकांश सरोवर का जल सूख चुका था।
किंतु कहीं कहीं कुछ ऐसे गड्ढे शेष थे जिनमें अभी भी पानी भरा हुआ था। सबसे पहले तो रवि ने उन गड्ढों से जल लेकर अपनी प्यास बुझाई, फिर वापस आकर उस कुंज में ये देखने लगा कि किस वृक्ष पर पके हुए फल लगे हैं। उन पेड़ों पर तो उसे फल दिखाई न दिए, अलबत्ता एक ऐसी झाड़ी उसे दिखाई दे गई जिसके चारों ओर बेलें फैली हुई थी। उन बेलों पर टमाटर जैसे आकार के पके हुए फल लटक रहे थे। रवि ने एक फल को तोड़कर चखा, फल उससे स्वादिष्ट लगा तो और भी फल तोड़ लिए और उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाई। अब उसे चिंता हुई रात व्यतीत करने की। सूरज डूब चुका था, रात्रि का अंधकार पूरी जंगल में फैलने लगा था। नीचे सोने में जंगल के हिंसक जीवों का डर था, अतः वो एक मोटे से वृक्ष पर चढ़ गया और उसकी मोटी सी एक शाखा पर लेटकर सारी रात गुजार दी। प्रातः भोर की रोशनी फूटी तो वो नीचे उतरा। फूलों की रविश में अचानक उसकी निगाह एक ऐसी कली पर पड़ी जिसका रंग सोने के समान था। उत्सुकतावश उसने वो कली तोड़कर जेब में रख ली और वापस लौट पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे अपनी जेब भारी लगने लगी। कली जेब से निकाली तो वो उसे बहुत भारी लगी। तब उसने वो कली नीचे फेंक दी। कली का नीचे गिरना था कि वहां जैसे भूकंप आ गया। कली एक काली कुरूप डायन के रूप में बदल गई। वो डायन रवि को खाने के लिए झपट पड़ी। रवि अपनी जान बचाने के लिए तेजी से आगे दौड़ पड़ा। जैसा कि मैं कह चुका हूं, रवि में साहस की कोई कमी नहीं थी, किंतु साहस भी वो कहां दिखा था। उसका सामना था एक मायावी डायन से जो उसे समूचा ही निगल जाने के लिए तत्पर थी। ऐसे में उसे सही सूझा कि किसी तरह उस डायन से अपनी जान बचानी चाहिए। अब आगे आगे रवि और पीछे पीछे मुंह फाड़े विकराल दांत निकाले वो काली कलूटी डायन, दोनों में तेज दौड़ने का मुकाबला आरंभ हो गया। संयोगवश कुछ ही आगे चलकर उसे इस नगर का राजा दिखाई दे गया जो एक हाथी पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। भागता हुआ रवि राजा के पास पहुंचा और उससे प्रार्थना की, दुहाई है अन्नदाता, आप मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। राजा ने उसे तसल्ली दी और पूछा, तुम्हें किस चीज का भय है युवक? अन्नदाता, एक काली कलूटी भयंकर आकार वाली डायन बहुत देर से मेरा पीछा कर रही है। वो मुझे खा जाना चाहती है। बस कुछ ही पल में वो यहाँ पहुंचने ही वाली है। रवि ने कहा, मेरे रहते तुम्हें डरना नहीं चाहिए युवक। राजा बोला, फिर भी तुम डायन के प्रति शंकित हो तो मेरे हाथी पर बैठ जाओ। डायन यदि आई तो उससे मैं मुकाबला करूंगा। ये कहकर राजा ने हाथी को इशारा किया जिसने अपनी सूंड के द्वारा रवि को अपने ऊपर चढ़ा लिया। बुलाके उस डायन ने राजा को देख लिया था। राजा को देखकर एक विचार उसके मन में कूंधा। वो सोचने लगी किस प्रकार इस राजा को ही फंसाऊं ताकि इसके महल में पहुंचकर मुझे रोज ही नर मांस खाने को मिल जाए। ये सोचकर उसने एक बेहद रूपवती स्त्री का वेश बनाया और राजा के मार्ग पर कुछ आगे जाकर खड़ी हो गई। राजा जब वहां पहुंचा तो उसने दोनों हाथ जोड़कर राजा से प्रार्थना की, अन्नदाता, मेरा न्याय कीजिए। वो व्यक्ति जो आपके पीछे बैठा है मुझे मेरे माता पिता के पास से बहला फुसलाकर भगा लाया है। इसने मुझसे वादा किया था कि अपने घर पहुंचकर ये मेरे साथ विवाह कर लेगा, लेकिन अब इसकी नीयत बदल गई है और मुझे इस जंगल में अकेली छोड़कर भाग जाना चाहता है। नहीं नहीं महाराज, रवि बोल पड़ा, ये स्त्री झूठ बोलती है। मैं तो इसे जानता तक नहीं। अब से पहले तो मैंने इसकी सूरत भी नहीं देखी थी। दोनों वादी प्रतिवादियों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम भी आकर हमारे पास बैठ जाओ। नगर में चलकर हम तुम दोनों का न्याय करेंगे। ये सुनकर वो स्त्री भी हाथी के हौदे पे आ बैठी। बुलाकी राजा क्योंकि उस स्त्री के रूप लावण्य पर मोहित हो चुका था, अतः उसने रवि को तो नगर के बाहर ही उतार दिया और उस स्त्री को अपने महल में ले आया। वहां उसके साथ विवाह कर लिया और रहने के लिए एक अलग महल की व्यवस्था कर दी। उस स्त्री रूपी डायन को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने एक एक कर गए महल के सेवकों को ही खाना शुरू कर दिया। रात के समय जब महल के सभी निवासी सो रहे होते तो वो डायन बाहर निकलती और जो भी सेवक या सेविका उसे एकांत में दिखाई दे जाते उसे ही चट कर जाती। आरंभ में तो राजा को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन जब महल के कर्मचारियों की संख्या घटने लगी तो वो चौंका। तब उसने शहर में मुनादी करवा दी कि जो भी व्यक्ति इस रहस्य का पता बताएगा कि हमारे महल के कर्मचारियों की संख्या में अचानक कमी क्यों हो रही है, हमारे कर्मचारी आखिर जा कहां रहे हैं, हम उस रहस्य को बताने वाले को ढेर सारा इनाम देंगे। साथ ही राज दरबार में उसकी नौकरी पक्की कर दी जाएगी। ये मुनादी रवि ने भी सुनी। वो राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, अन्नदाता, मैं वही नौजवान हूँ जिसने एक दिन जंगल में एक डायन से अपनी रक्षा की प्रार्थना की थी।
मैं आपको ये बताने आया हूँ कि वो डायन अब भी आपके ही महल में मौजूद है। हमारे महल में? सुनकर राजा को हैरानी हुई। हाँ अन्नदाता, रवि बोला। वो बेहद खूबसूरत स्त्री जो उस दिन मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं उसे भगा कर लाया हूं, वो डायन ही थी जो अपनी मायावी शक्ति से वेश बदलकर एक खूबसूरत स्त्री बन गई थी। हमें तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है, सुनकर राजा बोला। तुम प्रमाणित कर सकते हो अपनी बात को? हाँ अन्नदाता, आप मुझे एक रात महल में रहने की आज्ञा दे दीजिए, मैं अपनी बात प्रमाणित करके दिखा दूंगा, रवि ने कहा। राजा ने तब उसे महल में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। उस रात रवि राजा के महल में ही ठहरा। वो सारी रात जागता ही रहा। राजा भी उसके साथ जागता रहा। आधी रात का समय हुआ तो वो स्त्री अपने कक्ष से बाहर निकली। उसने सुंदर स्त्री का रूप त्यागा और अपने असली रूप में आ गई। फिर वो महल से बाहर निकली और एक प्रहरी को, जो पहरा देते देते सो गया था, संबोधित कर उसे अपने साथ ले आई। महल की छत पर बैठकर उसने उस प्रहरी का पेट फाड़ दिया और बड़े चटकारे लेकर उसका मांस खाने लगी। फिर उसने उस स्थान को साफ किया और खून के दाग धब्बे मिटाकर पुनः अपना रूप त्याग कर सुंदर स्त्री का वेश धारण कर रानीवास में चली गई। राजा ने ये सब अपनी आंखों से देखा। अब उसे इस बात का बहुत दुख होने लगा कि वो क्यों इस डायन के छलावे में आकर धोखा खा बैठा। उसे रवि की बात पर यकीन हो गया। अगले दिन राजा ने सबसे पहले यही काम किया कि उसने नगर के सबसे ज्यादा योग्य एक ओझा को राज दरबार में बुलवाया और उसे सारी बात बताकर उसी के अनुसार कार्यवाही करने के लिए कहा। राजा की रानी बनी वो डायन भी दरबार में पेश की गई। ओझा ने मंत्र पढ़कर चावल के कुछ दाने उस स्त्री की ओर फेंके तो वो चीखने चिल्लाने लगी। उसका सुंदर स्त्री वाला रूप बिगड़ गया और वो अपने वास्तविक रूप में आ गई। वो डायन राजा को खाने के लिए उसकी ओर झपटी, लेकिन तब तक ओझा के मंत्रों ने उसे विवश कर दिया। तब राजा के आदेश पर सैनिकों ने उस डायन को दबोच लिया और उसके हाथ पांव में हथकड़ी बेड़ी कस दी गई। कहानी समाप्त करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखीराम नाई से कहा, हे बुलाखीराम, आज संध्या को तुमने जिस दृश्य को देखा था वो वही दृश्य था। राजा ने अब चौराहे पर एक चबूतरा बनवाकर उस डायन को एक खंभे से बंधवा दिया है। उसके हाथ पांव में हथकड़ी बेड़ी कसी हुई है। दर्शक आते हैं और उसे अनेक व्यक्तियों को खाने वाली डायन की ओर नफरत से देखते हुए उस पर थूकते हैं। ये है सारी कहानी। अब कहानी समाप्त हुई और तुम्हारी शंका का भी निवारण हो गया, अतः अब आराम से सो जाओ। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने करवट बदलकर अपनी आंखें मूंद ली। थोड़ी देर पश्चात बुलाखी और गंगाराम पटेल के खर्राटे वहां गूंजने लगे। नसीब अपना अपना। काशी यात्रा से वापसी के अगले दिन बुलाखीराम ने एक नगर में जो विचित्र बात देखी थी उसका विवरण इस प्रकार है। नगर के बाजार में बुलाखीराम ने देखा कि एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ के मध्य दो व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से एक तो कोई राजपुरुष प्रतीत होता था और दूसरा कोई निर्धन व्यक्ति। राजसी वस्त्रों में सुसज्जित पुरुष जवान था और निर्धन व्यक्ति बहुत बूढ़ा। वो राजपुरुष उस निर्धन वृद्ध के पैरों को बार बार छूकर उसके प्रति सम्मान प्रकट कर रहा था। दोनों की ही आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। रात को सोने के समय जब बुलाखीराम ने गंगाराम पटेल से इस बारे में पूछा तो उन्होंने उसे ये कहानी सुनाई। बुलाखी यहाँ से कुछ कोस के फासले पर एक नगर है, सारंगपुर। सारंगपुर नगर में राजा राजपाल का शासन था। राजा राजपाल के दो पुत्र थे, जिनमें बड़े का नाम मोहन और छोटे का नाम सोहन था। उस राजा में वैसे तो अनेक अच्छाइयां थी, किंतु एक बुराई भी उसके अंदर थी। वो ये समझता था कि उसकी प्रजा के सब लोग उसी के कारण सुरक्षित हैं। वहीं उनका भाग्य विधाता है। उसी के प्रताप से उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि राजा मिथ्य अभिमानी हो गया था। एक दिन की बात है, राजा अपने महल में बैठा हुआ था। उसके समीप ही उसके दोनों पुत्र भी बैठे थे। अचानक राजा ने अपने बड़े बेटे से प्रश्न पूछ लिया, मोहन बेटे, ये बताओ कि किसके प्रताप से तुम्हें अन्न एवं जल प्राप्त होता है? उत्तम उत्तम वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और नाना प्रकार की सुख सुविधाएं की वस्तुएं तुम्हें किसके भाग्य से मिलती हैं? मोहन चाटुकार था। उसने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, ये सब वस्तुएं तो मुझे आपके प्रताप से ही मिलती हैं। आप इन चीजों को देना बंद कर दें तो मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। आपके बिना मेरा अस्तित्व कैसा? आप ही के कारण तो मैं राजकुमार कहलाता हूँ, नहीं तो कोई मुझे पूछे भी नहीं। मोहन का ये उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। फिर उसने सोहन से भी यही बात पूछी तो सोहन ने कहा, पिताश्री, इस संसार के समस्त प्राणियों को उनके भाग्य के अनुसार ही भोजन पानी और दूसरे सब सुख मिलते हैं। व्यक्ति का नसीब साथ दे तो वो सफलता की बुलंदियों पर जा पहुंचता है।
यदि भाग्य साथ न दे तो वो पतन के गर्त में जा गिरता है। व्यक्ति के अपने भाग्य से ही उसे सब कुछ मिलता है। भोजन, वस्त्र और विविध प्रकार की सुख सामग्री उसे उसके भाग्य से ही मिलती है। तो क्या जो तुम खाते हो, जो वस्त्र तुमने पहने हैं, जो सुख सुविधाएं तुम्हें मिली हुई हैं, वे सब तुम्हें तुम्हारे भाग्य से मिली हैं? राजा ने पूछा। हाँ पिताजी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीजें मुझे मेरे भाग्य से ही मिली हैं। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने गुस्से से कहा, सोन, तुम तो बहुत कृतघ्न हो। मेरा दिया खाते हो, मेरा दिया पहनते हो और इसका श्रेय देते हो अपने भाग्य को। तुम मेरे बेटे कहलाने का हक नहीं रखते। निकल जाओ मेरे महल से और कहीं बाहर जाकर अपने भाग्य के सहारे ही अपनी जीविका चलाओ। पिता की आज्ञा शिर धारे कर सोहन महल से निकल आया और जीविका उपार्जन के लिए एक दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक घना जंगल पड़ता था। राज्य से निष्कासित राजकुमार सोहन जब पैदल चलता हुआ बहुत थक गया तो विश्राम करने के लिए घने वृक्ष की छाया में बैठ गया। अभी उसे बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने निकट ही कहीं से आती हुई किसी शेर की दहाड़ सुनी। उसने घबराकर उस दिशा की ओर देखा तो उससे कुछ दूरी पर उसे एक शेर लड़खड़ाता हुआ उसी की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आया। ये देखकर राजकुमार घबरा गया। पहले उसने विचार किया कि जान बचाने के लिए उसे वृक्ष पर चढ़ जाना चाहिए, लेकिन जब उसने दोबारा शेर की दहाड़ सुनी तो उसके कदम ठिठक गए। शेर की दहाड़ में क्रोध का भाव न होकर करुणा का भाव था। सोहन ने फिर उस शेर की चाल पर गौर किया। शेर बुरी तरह से लंगड़ाकर चल रहा था। उसका अगला एक पंजा जमीन पर पड़ ही नहीं रहा था। ये देखकर सोहन के मन में उस शेर के प्रति दया का भाव पैदा हो गया। घायल शेर लंगड़ाता हुआ उसी वृक्ष के पास पहुंचकर बैठ गया जिस वृक्ष के नीचे सोहन बैठा हुआ था, और वो याचना भरी निगाहों से सोहन की ओर देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि आओ मेरी सहायता करो। झिझकता हुआ सोहन जब धीरे धीरे शेर के निकट पहुंचा, उसने दाएं हाथ से शेर का सिर सहलाया। शेर को उसके स्पर्श से कुछ राहत सी मिली तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सोहन ने इस बार दोबारा उसकी पीठ सहलाई तो शेर जमीन पर लेट गया। अब सोहन ने उसके घायल पंजे पर ध्यान दिया। शेर के पैर में एक मोटा कांटा चुभा हुआ था। कांटा इतना बड़ा और सख्त था कि वो पंजे को फाड़कर ऊपर तक निकल आया था। उस कांटे के कारण शेर का पैर बुरी तरह से सूज गया था। कांटे के कारण पूरा पंजा जख्मी हो गया था और पंजे से रक्त बह रहा था। शेर की ऐसी हालत देखकर सोहन नीचे झुका। उसने शेर का वो घायल पंजा दाएं हाथ से पकड़ा और अपने दांतों से पकड़कर उस कांटे को एक झटके में बाहर निकाल दिया। राहत मिली तो शेर की गुर्राहट बंद हो गई और वो आंखें मूंद कर लेट गया। कांटा निकालने के बाद राजकुमार बहुत देर तक शेर की पीठ और उसके सिर को सहलाता रहा। बुलाखी ममता की भाषा सभी प्राणी समझते हैं। प्राणी कोई भी क्यों न हो, यदि उसे प्यार दुलार मिले तो वो आदमी का मित्र बन जाता है। उस दिन से वो हिंसक प्राणी शेर भी राजकुमार का दोस्त बन गया। राजकुमार जहाँ भी जाता वो भी उसके पीछे पीछे चल देता। उसके डर से हिंसक जंगली जीव राजकुमार के करीब नहीं भटकते थे। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया। हुक्के की नली मुंह से लगाकर 2-3 गहरे कश खींचे और धुआं मुंह से बाहर निकालकर आगे बोला कि अब इस प्रसंग को यहीं छोड़कर मैं तुम्हें एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ, जिसका संबंध इसी कहानी से है। सागरपुर राज्य की सीमा से सटा हुआ एक दूसरा राज्य है स्वर्णपुर। स्वर्णपुर में राजा इंद्रजीत का शासन था। इस राजा के कोई संतान नहीं थी, अतः राज्य का प्रधानमंत्री इस राज्य पर अपना अधिकार करने का राजा के विरुद्ध एक कुचक्र रच रहा था। परंतु चूंकि राजा अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय था और नगर की सारी जनता राजा के पक्ष में थी, अतः वो खुलकर उसके विरुद्ध कोई दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। देवयुग से उस दिन उसे राजा के विरुद्ध अपने कुचक्र को पूरा करने का अवसर मिल गया। उस दिन स्वर्णपुर का राजा इंद्रजीत अपने थोड़े से सैनिकों के साथ शिकार के लिए वन में गया हुआ था। तभी प्रधानमंत्री अपने साथ अपने पक्ष के बहुत से सैनिकों को लेकर वन में जा घुसा और उसने राजा को घेर लिया। दोनों पक्षों में तलवारें खिंच गई और वे एक दूसरे पर वार करने लगे। राजा बहुत बहादुरी से लड़ा, मगर जब उसके सभी सैनिक एक एक करके धराशायी होते चले गए तो उसका हौसला टूट गया। मंत्री के सैनिकों ने राजा को बंदी बना लिया। ठीक उसी समय जब मंत्री के आदेश से एक सैनिक राजा के वध करने की तैयारी कर रहा था, देवदूत की तरह सोहन अपने शेर के साथ वहां पहुंच गया। क्षण मात्र में ही राजकुमार सोहन सब कुछ समझ गया। उसने अपने शेर को उस सैनिक के ऊपर झपटने का संकेत कर दिया।
शेर विद्युत गति से उछला और उस सैनिक के ऊपर जा पड़ा। उसने सैनिक का सिर अपने जबड़े में दबाकर उसे झिझोड़ना शुरू कर दिया। शेर के आकस्मिक आ पहुंचने से मंत्री के सैनिकों में घबराहट फैल गई और वे जान बचाने के लिए भाग छूटे। जब मंत्री भी भागने लगा तो राजकुमार सोहन ने उसे पीछे से थाम लिया। उसने शेर के जबड़ों में फंसे सैनिक की तलवार उठा ली और उससे मंत्री के मुंह पर लगा हुआ नकाब फाड़ दिया। नकाब फटते ही मंत्री का चेहरा उजागर हो उठा। ये देखकर राजा इंद्रजीत चकित रह गया। सोहन ने मंत्री के सीने पर अपनी तलवार अड़ा रखी थी, अतः राजा ने आगे बढ़कर मंत्री की तलवार उसके हाथ से छीन ली और उसे निहत्था करके उसकी मुस्के कसकर एक ओर को डाल दिया। अब राजा इंद्रजीत राजकुमार सोहन की ओर मुखातिब हुआ। उसने राजकुमार से कहा, बेटे तुम कौन हो और इस शेर के साथ कैसे रहते हो? राजकुमार सोहन ने जब राजा को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। राजकुमार के द्वारा पूछने पर राजा ने भी अपने बारे में सारी बातें बता दी। राजा ने सोहन से कहा, बेटे अब सारी चिंता छोड़ दो, मैंने अब से तुम्हें अपना बेटा मान लिया है, अतः मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजकुमार सहमत हो गया और राजा के साथ मंत्री को सिंह की पीठ पर लाद कर स्वर्णपुर नगर में चला आया। नगर निवासियों ने जब मंत्री को बंदी हालत में सिंह की पीठ पर लदे हुए देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही, लेकिन बाद में जब उसकी गद्दारी की बात मालूम हुई तो सभी उसकी हरकतों पर उससे नफरत करने लगे। बुलाखी। बाद में राजा इंद्रजीत ने मंत्री के षड्यंत्र में शामिल सभी सैनिकों का पता लगवाया और मंत्री के साथ साथ उन्हें भी कारागार में डलवा दिया। उसने एक बहुत बड़ा दरबार सजाया और सोहन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमार सोहन आनंद से अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब सुनो सारंगपुर का हाल। अपने बेटे सोहन को राज्य से निष्कासित कर देने के बाद राजा राजपाल को पश्चाताप होने लगा। उन्हें अपने मिथ्याभिमान पर भी अफसोस होने लगा। इसी गम में राजा बीमार रहने लगा। राजा की इस स्थिति का फायदा उठाया उसके एक पड़ोसी राजा ने, जो राजा राजपाल से शत्रुता रखता था। एक दिन उसने अचानक सारंगपुर पर आक्रमण कर दिया और बात की बात में नगर पर अधिकार कर लिया। राजा राजपाल किसी तरह अपने बेटे मोहन के साथ नगर से निकलने में कामयाब हो गए और भागकर इस नगर में आ गए। भागते समय वो साथ तो कुछ लाए नहीं थे, अपना परिचय भी किसी को नहीं देना चाहते थे, अतः वे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट पालने लगे। राज छूट जाने को राजा को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वो असमय में ही बूढ़ा हो गया और अपनी आयु से दुगनी उम्र का दिखाई देने लगा। उधर जब राजकुमार सोहन को राजा इंद्रजीत के नगर में रहते हुए काफी दिन बीत गए तो एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि अब वो अपने नगर लौट अपने पिता और अपने भाई का हाल चाल जानना चाहिए। ऐसा विचार कर एक दिन वो राजा इंद्रजीत से आज्ञा लेकर सैनिकों के साथ राजसी वस्त्रों में सारंगपुर की ओर चल दिया। वहां आकर उसे मालूम हुआ कि उसके राज्य पर तो पड़ोसी राजा ने अपना अधिकार जमा लिया है। उसने लोगों से मालूमात हासिल की तो पता चला कि उसके पिता और उसका भाई किसी तरह बच निकलने में सफल हो गए थे, पर यह नहीं मालूम हो सका कि यहाँ से पलायन करने के बाद अब वे कहाँ हैं। खैर स्वर्णपुर लौटकर राजकुमार सोहन अपने पिता और भाई की तलाश में जुट गया। इसी बीच उसने अपनी सेना संगठित कर सारंगपुर पर हमला कर दिया और उस राजा को हराकर अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। बुलाखी। राजकुमार सोहन की मेहनत रंग लाई। एक दिन कुम्हार के यहाँ मिट्टी गूंदते हुए उसने अपने पिता को पहचान लिया। उसका बड़ा भाई मोहन भी उसी कुम्हार के यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने के काम पर लगा हुआ था। पिता को पहचानकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसके वृद्ध पिताजी उसे सामने देखकर रोने लगे। राजकुमार सोहन बार बार अपने पिता के पांव छूकर उनसे कहने लगा कि आप मेरे साथ राजमहल में चलें, किंतु पिता बार बार इनकार कर रहा था। नहीं पुत्र, अब मैं अपने काले मुंह को लेकर तेरे साथ कैसे जाऊं? मैंने तो तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे और मुझे पश्चाताप करने दे। तो हे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वो उन पिता पुत्र के मिलन का वही दृश्य था। ऐसा कहकर पटेल ने अपनी कहानी का समापन कर दिया। उत्तर मिल जाने पर बुलाखी भी संतुष्ट हो गया। फिर दोनों लंबी तान कर सो गए। सौतिया डाह। घर वापसी पर लौटते हुए संध्या होने पर दोनों एक नए नगर में ठहरे। उन्होंने वहां बाहर एक मनोरम स्थान में अपना डेरा जमाया। पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर अपने तथा घोड़े के भोजन का प्रबंध करने के लिए शहर भेज दिया। वहां से जब सारा सामान खरीद कर बुलाखी लौटा तो एक नई घटना देखकर आया। रात को जब दोनों खाना खाकर निर्वित हो गए तो बुलाखी बोला, पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीद कर वापस लौट रहा था
तो मैंने एक चौराहे पर एक स्त्री को जंजीरों से बंधे हुए देखा। जो भी राहगीर उधर से गुजरता उस स्त्री के सिर में 5 जूते लगाता, तभी वो आगे बढ़ता था। मेरे लिए ये एक आश्चर्य की बात है, कृपया इसका रहस्य मुझे बताइए। तो सुन बुलाखीराम, पटेल ने कहा, इस घटना के पीछे एक कहानी है जो इस प्रकार है। इस नगर के राजा का नाम चंद्रदत्त है। उसकी 3 रानियां थी, माला, रूपा और पद्मा। माला सबसे बड़ी थी, अतः उसे पटरानी का पद प्राप्त था। राजा की कोई संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्ति के लिए बहुत उत्सुक था। दोनों छोटी रानियों से उसने विवाह भी इस कारण ही किया था, जिससे कि वे अपनी कोख से किसी संतान को जन्म दे सके। पर अफसोस कि बड़ी रानी की तरह दोनों छोटी रानियों को भी कोई संतान न हो सकी। राजा ने अनेक वैद्य, हकीम और मंत्र तंत्र करने वाले पीर फकीरों को तीनों रानियों को दिखाया। आखिरकार उसकी इच्छा पूर्ण हुई। बड़ी रानी को गर्भ रह गया। जब बड़ी रानी माला गर्भवती हो गई तो दोनों छोटी रानियों को उससे ईर्ष्या पैदा हो गई। उन्हें ये लगने लगा कि अब बड़ी रानी का तो राजा की निगाहों में सम्मान और भी बढ़ जाएगा, जबकि हम दोनों उपेक्षित हो जाएंगे। ऐसा विचार कर दोनों ने एक कुचक्र रचा। उन्होंने बड़ी रानी के गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु का वध करवाने का फैसला कर लिया। एक दिन बड़ी रानी ने उन दोनों से पूछा, रूपा और पद्मा, तुम दोनों मेरी छोटी बहनों की तरह हो। ये तो मैं जानती हूँ कि तुम भी प्रसव का कोई अनुभव नहीं है और मेरे गर्भ में ये पहली ही संतान होगी। फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रसव के समय मैं क्या करूँ कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला शिशु खूब स्वस्थ और सुंदर हो। ये सुनकर छोटी रानी ने कहा, महारानी, अपने मायके से मैंने सुना था कि जब भी स्त्री को पहली संतान पैदा हो उसे अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लेनी चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि माँ या दाई की नजर बच्चे को नहीं लगती, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कभी कभी अपनी जन्मदात्री माँ की नजर भी उसकी संतान को लग जाती है। अतः आप जब अपने बच्चे को जन्म दें तो उस समय अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लें। बड़ी रानी ने सोचा कि इतने दिन अपने शिशु को मैंने गर्भ में धारण किया है, पैदा होते ही यदि नजर लग गई तो ये तो बहुत बुरी बात होगी। अतः उसने प्रसव के समय अपनी आंखों पर काली पट्टी बंधवाने का निर्णय किया। उसने दोनों छोटी रानियों को भी बता दिया कि जैसे ही मुझे प्रसव वेदना शुरू होगी उसी दिन मैं अपनी आंखों पर काली पट्टी बंधवा लूंगी। बड़ी रानी के ऐसा विचार जानकर दोनों रानियों ने दाई को धन देकर उसे खरीद लिया। उन्होंने दाई से कहा, महल या महल से बाहर किसी ऐसी स्त्री की खोज करो जिसको रानी के समय में ही बच्चा पैदा हो। 1-2 घंटे आगे पीछे भी हो तो भी चलेगा। हम तब तक स्थिति को संभाले रहेंगे। फिर जैसे ही स्त्री को बच्चा पैदा हो तुम वो बच्चा रानी के बच्चे से बदल लेना। इसके लिए जो इनाम तुम्हें हमसे अब तक मिला है उससे भी बड़ा इनाम मिलेगा। और धन मिलने के लोभ में दाई ऐसा करने को तैयार हो गई। संयोगवश उस स्त्री को उसी समय एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। जब रानी ने अपने पहले शिशु को जन्म दिया तब उस दाई ने उस स्त्री का मरा हुआ बच्चा लाकर रानी के पास रख दिया और उसका जीवित बच्चा वहां से उठा ले आई। फिर उसने प्रचारित कर दिया कि रानी की कोख से एक मरा हुआ बच्चा जन्मा है। रानी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए वो दाई की इस साजिश को देख नहीं पाई। राजा को जब पता चला कि रानी ने एक मृत बालक को जन्म दिया है तो उसे बहुत दुख पहुंचा, मगर अब हो भी क्या सकता था। उसने अपने प्रारब्ध का दोष मानकर सब्र कर लिया। उधर वो दाई छोटी रानियों के पास पहुंची और कहा, रानी जी, महारानी का बच्चा मेरे पास सुरक्षित है, बताओ उसका क्या करूं। करना क्या है, उस सपोले को मारकर जंगल में फेंक आओ, बाद में आकर अपना इनाम हमसे ले लेना। रानी ने कहा। दाई जब घर आई तो उसने शिशु को नजर भर देखा। बच्चा टुकुर टुकुर बड़े भोलेपन से उसकी ओर देख रहा था। दाई का हृदय पिघल उठा। उसे बच्चे पर दया आ गई। उसने बच्चे की हत्या न करके उसे पुत्रवत पालने का फैसला कर लिया। तब से वो बच्चा दाई के घर में ही परवरिश पाने लगा। दाई ने उसका नाम भरत सिंह रख दिया और एक ताबीज डाल दिया। दाई की एक बच्ची भी थी जिसका नाम था सीमा। दोनों बालक दाई की छत्र छाया में बड़े होने लगे। जब भरत की उम्र 15 वर्ष की थी तो एक दिन अकस्मात उस दाई की मृत्यु हो गई। भरत और सीमा अकेले रह गए, क्योंकि केवल वो दाई ही थी जो उनका पालन पोषण करके उनकी आयु को परवान चढ़ा रही थी। कुछ दिन तो दोनों दाई माँ की पूंजी से निर्वाह करते रहे, किंतु अधिक दिन गुजारना कठिन था। इसलिए एक दिन भरत ने सीमा से कहा, बहन, अब हमारे ऊपर कोई संरक्षक नहीं है
अतः अब मुझे कोई काम तलाशना ही होगा। ये सुनकर सीमा बोली, मेरे भैया तुम तो अभी किसी लायक भी नहीं हो, तुम्हारी आयु तो बहुत कम है, तुम्हें नौकरी कैसे मिल पाएगी। तुम चिंता मत करो बहन, जब आदमी किसी काम को करने का निश्चय कर लेता है तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। वैसे भी ऐसा कहा गया है कि ईश्वर भी उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। मैं आज ही राजा के दरबार में जाता हूँ और उसके यहाँ कोई नौकरी पाने की कोशिश करूंगा। हे बुलाकी नाई, ऐसा कहकर वो राज दरबार के लिए चल पड़ा। जब वो राजमहल के नीचे से गुजर रहा था तब बड़ी रानी माला की दृष्टि उस पर पड़ी। वो उस समय महल की छत पर बैठी नीचे से गुजरते हुए लोगों को देख रही थी। भरत को देखकर न जाने कैसे उसके मन में उसके प्रति ममता पैदा हो गई। उसे लगने लगा जैसे वो लड़का उसका अपना बेटा ही हो। उधर भरत की दृष्टि भी ऊपर उठी और जैसे ही उसकी निगाहें रानी से मिली तो उसके मन में भी रानी के प्रति आदर के भाव पैदा हो गए। खैर, वो राज दरबार में पहुंचा और अपने घर के हालात बताकर और राजा को ये समझाकर कि उसकी माता भी राजा के महल में दाई का काम कर चुकी थी। जब राजा से किसी नौकरी का निवेदन किया तो राजा ने उसे अपने यहाँ पहरेदार के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार भरत राजा का व्यक्तिगत सेवक बनकर राजा के महल में प्रवेश पा गया। भरत ने शीघ्र ही अपनी सेवाओं से राजा का मन मोह लिया। राजा उसे बहुत चाहने लगा। अब वो जहां भी जाता सेवक के रूप में भरत को अवश्य ले जाता। इस तरह धीरे धीरे करके 5 वर्ष गुजर गए। भरत 20 वर्ष का एक कड़ियल जवान बन गया। एक बार राजा उसे अपने साथ लेकर वन में शिकार खेलने गए। वहां जंगल में एक सिंह को देखकर राजा ने अपना घोड़ा उसी दिशा में दौड़ा दिया। निकट पहुंचकर राजा ने अपना भाला शेर पर चलाया, किंतु भाला उसके शरीर के बालों को छूता हुआ निकल गया। ये देखकर शेर ने पलटवार कर दिया, लेकिन इससे पहले कि राजा पर झपट्टा मारे भरत उसके सामने दीवार बनकर अड़ गया। भरत ने अपनी तलवार शेर की छाती से अड़ा दी। तब शेर ने राजा का ध्यान तो छोड़ा और भरत पर टूट पड़ा। दोनों में जोर आजमाइश होने लगी। कभी भरत सिंह की तलवार ठेलकर पीछे हटा देता, कभी शेर दहाड़कर उसे अपने पंजों से फाड़ डालने की कोशिश करता। काफी देर तक उन दोनों के बीच मौत की ये आंख मिचौली होती रही। इस बीच भरत के गले में पड़ा ताबीज टूटकर गिर गया। राजा ने जब सिंह को भारी पड़ता देखा तो वो भी घोड़े से कूदकर शेर से भिड़ गया। 2 तलवारों की मार से शेर झेल न सका। वो घायल होकर भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ देर में उसका तड़पना भी बंद हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी बीच भरत के गले से नीचे गिरा हुआ ताबीज राजा की निगाह में आ गया। उसने झुककर उस ताबीज को उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। दोनों जब शेर का शिकार करने के बाद महल लौटे तो राजा ने भरत का बड़ा सम्मान किया। उसने उसकी पदोन्नति कर दी और कई अन्य बहुत सी सुविधाएं भी उसे दे दी। रात को राजा ने अपनी राजसी पोशाक उतारी तो वो ताबीज उसकी जेब से निकलकर नीचे गिरा। राजा ने ताबीज उठाया और ताबीज को उलट पलट कर देखा। फिर उसने जब ताबीज खोला तो उसमें से एक कागज का पुर्जा निकला जिसमें भरत के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। राजा को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि भरत उसी का बेटा है। ताबीज में मिले कागज पर लिखी तहरीर को पढ़कर राजा को सारा भेद मालूम पड़ गया। उसने बड़ी रानी माला को जब ये बात बताई तो उसकी खुशी का भी ठिकाना न रहा। उसने भरत को अपनी छाती से लगा लिया और बार बार उसकी बलाएं लेने लगी। ताबीज में मिली तहरीर पढ़कर राजा को दोनों छोटी रानियों पर बेहद गुस्सा आया। उसने उसी समय दोनों को दंड देने का निश्चय कर लिया। उधर जब दोनों रानियों को ये मालूम हुआ कि उसकी योजना का भाड़ाफोड़ हो गया है और राजा अब उन्हें क्षमा नहीं करेगा तो वे दोनों बेहद घबराए। इसी घबराहट से रानी पद्मा ने तो जहर खाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन रूपा आत्महत्या करने का साहस न जुटा पाई। राजा ने उसे जीवित गिरफ्तार कर लिया और सजा के रूप में उसके हाथ पांव बांधकर एक चबूतरे पर बैठा दिया। फिर उसने आज्ञा दी कि राज्य का जो भी व्यक्ति उस चबूतरे के पास से गुजरे वो रानी रूपा के सिर पर 5 जूते मारे। कहानी समाप्त कर पटेल ने कहा, सोएबुला खिनाई, आज तुम जो विचित्र घटना देखकर आए थे वो वही घटना थी। रूपा रानी को उसके किए का दंड दिया जा रहा था। आशा है ये सब जानकर तुम्हारी शंका का समाधान हो गया होगा। ये कहकर पटेल जी खामोश हो गए। बुलाकी को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, अतः वो भी सोने की तैयारी करने लगा। विचित्र सजा। अगले दिन वापसी के लिए चलते हुए वे दोनों रात को एक दूसरे नगर में ठहरे तो वहां बुलाके फिर बाजार में एक विचित्र दृश्य दिखाया। उसने जब वापस लौटकर ये बात गंगाराम पटेल को बताई तो गंगाराम ने अपना वही रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया।
अभी नहीं बुलाखीराम, मैं तेरी इस बात का उत्तर रात को सोते समय ही दूंगा। अभी तो यात्रा से चलकर आए हैं, थके हुए हैं। पहले नहा धोकर स्नान ध्यान कर ले। भोजन के पश्चात जब निर्वृत्त हो जाएंगे तब आराम से विस्तार में बैठकर सारी बातें होंगी। अभी तो पहले तू अपनी, मेरी और दोनों बेचारे घोड़ों की पेट पूजा की तैयारी कर, क्योंकि हमारे तरह वे भी थके हुए होंगे। ऐसा कहकर पटेल शौच आदि से निवृत्त होने के लिए चले गए। रात को जब वे दोनों फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटे तो पटेल ने उससे कहा, हाँ तो बुलाखीराम जी, अब तू उस नई घटना को बता जिसे तू आज शाम इस नगर में देख आया है और जिसका रहस्य जानने के लिए तू बेचैन है। पटेल जी, आज शाम जब मैं बाजार से लौट रहा था तो मैंने एक आदमी को एक चबूतरे पर एक खंबे के साथ बंधा हुआ देखा। उसके समीप ही एक सैनिक भी खड़ा था। चबूतरे के ऊपर एक सरकारी निर्देश टंगा हुआ था जिस पर लिखा था, हर खासो आम को ये निर्देश दिया जाता है कि जो भी शख्स इस राह से गुजरे वो कोड़ा उठाकर इस व्यक्ति को गिनकर 5 कोड़े अवश्य मारे। जो इस निर्देश का पालन नहीं करेगा उसे राजा की ओर से 5 कोड़े लगाकर दंडित किया जाएगा। पटेल जी, जब मैंने उस निर्देश को पढ़ा तो मैंने सोचा कि इसका दंड जाने बिना मैं इसे कोड़े क्यों मारूं। यही सोचकर मैं वहां से खिसकना चाहता था कि तभी वहां खड़े सैनिक ने मुझसे कहा, क्यों भाई, क्या 5 कोड़े खाने का इरादा है? नहीं तो मेरे मुंह से निकला। तब उस सैनिक ने मुझे घुड़का और कहा, यदि 5 कोड़े नहीं खाना चाहते तो नीचे पड़े उस कोड़े को उठा और इस आदमी को 5 कोड़े लगा। पटेल जी, उस सैनिक के कहने पर तब मुझे उस कैदी को 5 कोड़े लगाने पड़े। बस तभी से मेरी आत्मा पर यह बोझ पड़ा हुआ है कि मैंने उस आदमी को अपराध जाने बिना 5 कोड़े मारे। अब आप उस कैदी के विषय में बताइए और ये भी बताइए कि किस अपराध के कारण उसे ये सजा भुगतनी पड़ रही है। बुलाखे पटेल बोले, अपनी आत्मा पर पड़ा बोझ उतार दे और ये समझ ले कि उस आदमी को 5 कोड़े लगाकर तूने पुण्य का कार्य किया है। उस आदमी का अपराध इतना गंभीर है कि उसके लिए राजा ने इससे भी बड़ी सजा नियत की होती तो किसी को भी दुख नहीं होता। सुन, मैं तुझे आरंभ से सारी कहानी सुनाता हूँ। इस नगर में चंद्रसेन नाम का एक महाजन निवास करता है। उस महाजन की एक कन्या है जो बेहद रूपवान है। उसका नाम है पुष्पा। महाजन का एक पुत्र भी है जिसे सब लोग चक्रधारी कहकर बुलाते हैं। महाजन ने पुष्पा की मंगनी बहुत पहले अपने एक मित्र के पुत्र के साथ निश्चित कर दी थी, किंतु अभी तक उसने उसका गौना नहीं किया था। कारण ये था कि पुष्पा की आयु अभी इतनी नहीं हुई थी कि उसका गौना करके उसकी ससुराल विदा कर दिया जाए। बुलाखी, ये नगर गंगा के पास है। यहाँ के लोगों में धार्मिक आस्था भी बहुत है। अन्य नगरों में रहने वालों की तरह यहाँ के लोग भी प्रतिवर्ष दशहरे के अवसर पर गंगा स्नान के लिए जरूर जाते हैं। इस बार जब दशहरे का पर्व पड़ा तो दूसरे नगरवासियों की तरह पुष्पा भी अपने माता पिता और सखी सहेलियों के साथ गंगा स्नान के लिए गई। गंगा किनारे पहुंचकर अन्य लोगों की तरह पुष्पा के पिता ने भी अपने रहने के लिए डेरा व्यवस्थित किया और बारी बारी से गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। पहले पुरुषों ने स्नान किया, तदुपरांत स्त्रियां गंगा स्नान के लिए गईं। बुलाखी, जब पुष्पा अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंची तो वहां के कुछ गुंडों ने उसे देख लिया। उसकी मनोहरणी छवि देखकर वो गुंडे विचार करने लगे कि किसी तरह सुंदर युवती को अपने काबू में करके इसका उपभोग करना चाहिए। बाद में जब इससे हमारा दिल भर जाएगा तो हम इसे किसी वेश्या के यहाँ बेचकर अच्छी रकम प्राप्त कर सकते हैं। उन गुंडों का मुखिया था कालू नाम का एक महा हरामी युवक। उसने इस काम को करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, इसे फंसाकर काबू में करना तो मेरी चुटकियों का काम है, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें समय देते हैं। उसके दूसरे साथी बोले, देखते हैं तुम कौन सा चमत्कार दिखाते हो। उधर पुष्पा और उसकी सखियों ने अपने वस्त्र उतारे और उन वस्त्रों को घाट पर बैठे पंडे के हवाले करके गंगा स्नान करने लगे। तभी कालू नामक वो गुंडा उस पंडे के पास पहुंचा और उससे कहा, पंडित जी महाराज, 5 रुपए कमाना चाहते हो? घर बैठे कमाई करना किसे बुरा लगता है यजमान? पंडा बोला, लेकिन ये बताइए कि काम क्या है? बड़ा सरल काम है। तुम्हारे पास जो जनाने कपड़े रखे हैं इसमें से एक साड़ी निकालकर मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो। कालू ने कहा, तुम साड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहते हो? पांडे ने आशंकित स्वर में पूछा। कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बस उस साड़ी के छोर में मुझे कुछ बांधना है। कालू बोला। ये कोई जोखिम भरा काम नहीं था, इसलिए 5 रुपए लेकर पांडे ने पुष्पा की साड़ी उसकी ओर खिसका दी। कालू ने अपनी जेब से एक सोने की मुहर और 100 रुपए का एक नोट निकाला और पुष्पा की साड़ी के पल्लू से बांध दिया और वहां से हटकर कुछ दूर खड़ा हो गया।
कुछ देर बाद पुष्पा उसकी सखियां स्नान करके बाहर निकली और अपने अपने वस्त्र पहनकर चलने लगी। उसी समय कालू भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब वो अपने डेरे के समीप पहुंची तो कालू ने पीछे आकर पुष्पा का बाजू थाम लिया। एक अजनबी व्यक्ति द्वारा अपनी बाह पकड़ने पर पुष्पा उस पर क्रोधित हो गई। उसने तीखे स्वर में कहा, कौन हो तुम? मेरी बाह पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कह रही हो पुष्पा? क्या अपने मित्र कालू को भूल गई? कालू ने आश्चर्य व्यक्त करने का नाटक करते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, छोड़ो मेरा हाथ। कहकर पुष्पा ने कालू का हाथ झटक दिया। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो पुष्पा, कालू ने कहा। वर्षों से हम दोनों एक दूसरे से एकांत में मिलते रहे हैं। अब शायद अपनी इन सहेलियों की उपस्थिति में तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। बुलाखी, इस प्रकार वहां दोनों में तकरार होने लगी। मेले का समय था, अतः भीड़ इकट्ठी हो गई। हो हल्ला सुनकर पुष्पा का पिता, उसका भाई और उसके नगर के दूसरे परिचित लोग भी वहां आ पहुंचे और एक लड़की को छेड़ने पर कालू को बुरा भला कहते हुए उसकी पिटाई करने लगे। जब कालू काफी पिट चुका तो उसने रोने का दिखावा करते हुए कहा, आप लोग मुझे बेकार ही पीट रहे हैं, मैंने कोई अभद्र बात नहीं की है। इस लड़की से मेरा काफी पुराना परिचय है। इसने तो मेरे साथ विवाह करने का वादा भी किया हुआ है। विवाह का वादा? पुष्पा के पिता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ जी, विवाह का वादा, कालू कुटिलता से बोला। उसने अपने खर्च के लिए मुझसे 100 रुपए और एक सोने की मोहर भी मांगी थी, जो मैंने अपनी माता के रुपयों में से चुराकर इसे लाकर दिए थे। झूठ बोलता है तू? पुष्पा का पिता दहाड़ा। अरे भिखमंगे, मेरे पास धन की क्या कमी है जो मेरी बेटी तुझसे खर्चे के लिए पैसे मांगती? ये तो आप अपनी बेटी से ही पूछिए, कालू ने रुआसे स्वर में कहा। क्यों रे कलंकनी? पुष्पा के पिता ने क्रोध से लाल पीले होते हुए पुष्पा को झिझोड़ा। क्या तूने इस आदमी से 100 रुपये और एक सोने की मोहर ली थी? ये आदमी झूठा है पिताजी। मैं गंगा माता की कसम खाकर कहती हूँ कि आज से पहले मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी। ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है, पुष्पा ने सुबकते हुए कहा। सेठ जी, अगर मैं गलत साबित हुआ तो आप यही मुझे 100 जूते मारना और जो भी सजा आप देना चाहें मैं खुशी से मंजूर कर लूंगा, पर पहले आप अपनी बेटी की तलाशी ले लीजिए। मैंने आज जो रकम इसे दी थी वो अभी भी इसके पास ही होगी, कालू बोला। सबको ये विचार पसंद आया। पुष्पा की तलाशी ली गई तो साड़ी के पल्लू में बंधी दोनों चीजें बरामद हो गई। इस पर तो सब लोग पुष्पा और उसके पिता को दोषी मानने लगे। सब लोग उन पर थूथू करने लगे। बुलाखी, तब पुष्पा के पिता और उसके भाई को पुष्पा पर इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसी घड़ी पुष्पा को त्याग कर दिया। वे घर लौट गए और कालू पुष्पा का हाथ पकड़कर विजेता की तरह उसे ले चला। पुष्पा दहाड़े मार मार कर रोने लगी और बार बार कालू के चंगुल से छूटने का प्रयास करने लगी। लेकिन तभी कालू के 7 गुंडे भी उसकी सहायता के लिए वहां पहुंच गए और उन्होंने कालू और पुष्पा को अपने घेरे में ले लिया। बुलाखी, जब पुष्पा रो रो कर हलकान हो रही थी और अपनी सहायता की गुहार लगा रही थी, तभी वहां के राजा की सवारी वहां से गुजरी। एक लड़की को मदद के लिए पुकारते देख राजा ने अपनी पालकी रुकवाई और नीचे उतरकर लड़की से उसके रोने का कारण पूछा। पुष्पा ने रोते हुए सारी बात बताई तो फिर राजा ने कालू से पूछा। कालू ने वही झूठी कहानी राजा के सामने दोहरा दी कि ये लड़की उससे प्रेम करती है, फिर भी सबके सामने अपनी बात कहने में संकोच कर रही है। इसके माता पिता ने अब मुझे सौंप दिया है इसको। उस गुंडे कालू की बात सुनकर राजा को कुछ गोलमाल नजर आया, अतः उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को अपने नगर ले चलो। वहीं मैं सारी बातें जानकर इस बात का निर्णय करूंगा कि इन दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। तब दोनों दरबार में पेश किए गए। राजा ने पुष्पा से पूछा, देवी, तुम कहती हो कि अब से पहले तुमने इस आदमी को कभी देखा नहीं था, फिर इसकी ये बात क्यों कर सच साबित हो गई कि तुम्हारी साड़ी के पल्लू से इसके दिए हुए रुपए और सोने की मोहर मिल गई? अन्नदाता, पुष्पा बोली, मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि दोनों चीजें मेरी साड़ी के पल्लू में किसने बांधी। अपनी साड़ी तो मैंने कहीं उतारी भी नहीं थी, सिवाय उस समय को जब मैं स्नान करने के लिए गंगा जल में उतरी थी। अपने वस्त्र तुमने कहाँ रखे थे? राजा ने पूछा। हमने अपने वस्त्र घाट पर पंडे को सौंपे थे, पुष्पा ने कहा। तुरंत ही सारी बातें राजा की समझ में आ गई। वो समझ गया कि लड़की के साथ छल किया गया है। तब उसने उस पंडे को दरबार में पेश होने का हुक्म किया और पंडे के पहुंचने पर राजा ने उसे दंड का भय दिखाया तो भय से कांपते हुए पंडे ने सब कुछ सच बता दिया। उसने बता दिया कि ये काम कालू ने ही किया था। बुलाकर सच्चाई जानकर राजा ने पुष्पा के पिता को बुलाकर पुष्पा तो उसे सौंप दी और उस पंडे और कालू के साथियों को पकड़कर उन्हें 100 कोड़े लगाने की सजा दी। और क्योंकि मुख्य अपराधी कालू था, अतः उसे ये सजा दी गई कि 10 दिन तक इसे खंबे से बांधकर इस पर कोड़े बरसाए जाए। साथ ही ये आदेश भी लिखकर वहां चिपका दिया कि जो भी रागीर वहां से गुजरे वो कालू को 5 कोड़े जरूर मारे।
यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर राज आज्ञा से 5 कोड़े उसी को मारे जाएंगे। कहानी को समाप्त कर पटेल बोले, सो हे बुलाकी, ये है सारी कहानी। अब राजा की आज्ञा से कालू को सजा दी जा रही है। अपने कुकर्म का फल उसे भोगना पड़ रहा है। जो दृश्य आज तूने देखा है वह उसी समय का है। उम्मीद है ये सब जानकर तेरी उत्सुकता शांत हो गई होगी। अतः अब मुझे भी सोने दे और स्वयं भी सो जा। कहकर पटेल ने आंखें मूंद ली। बुलाकी भी सोने की तैयारी करने लगा। नमक हराम। काशी यात्रा से वापसी करते हुए अगले दिन गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का फैसला कर लिया। पटेल ने बुलाकी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया तो स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाकी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी ये कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। अतः उसने ये बात उस समय पटेल को नहीं बताई। ये बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निर्मित हो गए तब बुलाकी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा। पटेल ने कहा, पटेल जी, आज नगर में मैंने एक जगह कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी ये देखने पहुंच गया कि ये लोग गोल दायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। ये देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मन में ये विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से ही पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाकी, तेरी जिज्ञासा में अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच बीच में हुंकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है। पटेल ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी। बुलाकी ने कहा, अब आप अपनी कहानी शुरू तो कीजिए। तो सुन बुलाकी, यहाँ से काफी दूर चंदनपुर नाम का एक नगर है। उस नगर में राजा चंदन सिंह का राज था। चंदन सिंह के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। अतः जब चंदन सिंह राजगद्दी पर बैठा तो वो प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों नगर में महामारी फैल गई। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही काल कवलित होने लगे। ये स्थिति देखकर नगरवासी घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूंगा, प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा। इसलिए एक दिन वो भी कुछ धन अपने साथ लेकर वो नगर छोड़ आया। वो एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वो अपने साथ लाया था सब समाप्त हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंदन सिंह खूब हष्ट-पुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वो निपुण था। अतः जब वो यहाँ के राज दरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंदन सिंह रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाकी, एक दिन जब चंदन सिंह रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वो स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसकी वेदना से भरा सुर सुनकर चंदन सिंह से रहा नहीं गया। उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि
सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी रो रही है। चंदन सिंह ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में ये निर्जन स्थान पर बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने वाले हैं। अरे, ये क्या कह रही हो देवी? चंदन सिंह ने आश्चर्य से पूछा, क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में गुजारना पड़ेगा। उसी आशंका से मेरी रुलाई फूट पड़ रही है और मैं स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। ये सुनकर चंदन सिंह ने पूछा, हे देवी, मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते हुए राजा का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आने वाले 8 दिनों तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वो विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंदन सिंह ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वो उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। बुलाखे, चंदन सिंह ने वापस लौटकर जब राजा को ये बात बताई तो वो भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंदन सिंह महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वो ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से देखा तो जाना कि ये जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंदन सिंह के मन में एक विचार उभरा, खतरा। तब वो तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर वो एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर के बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वो नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए। जब वो नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंदन सिंह भी पीछे से सुरंग में उतर गया और कुछ दूर जाकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखेराम उस सुरंग का मुहाना सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के बारे में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चंदन सिंह भी सुरंग के मुहाने के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने का इंतजार करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोच कर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वो चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंदन सिंह को पराक्रम दिखाने का।
जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंदन सिंह ने खट से उसका सिर काट कर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वो स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंदन सिंह ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई, वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया। फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें हैरत से फटी रह गई। जानते हो बुलाकी, वो नकाबपोश कौन था? वो नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा विश्वास करता था। राजा ने जब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया, उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए। सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति इस मंत्री के पास से गुजरे वो एक जूती इस एहसान फरामोश के सिर पर जरूर मारे। सो हे बुलाकी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वो उसी का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमक हराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर पर मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी खत्म कर पटेल ने बुलाकी से पूछा, बुलाकी राम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। ईश्वर की कृपा से कल हम अपने गांव भी पहुंच जाएंगे। अतः अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूं।